अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट-चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं शोबिज़ के हवाले से ख़बरें। नाज़रीन, पुलवामा हमले के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तानी अदाकारों पर भारतीय फिल्मों और ड्रामों में काम करने पर पाबंदी लगा दी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीनियर एम्प्लॉयज़ फॉइस और इंडियन फिल्म और टेलीविज़न डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने गुज़श्ता रोज़ पुलवामा हमले के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए भारतीय फिल्मों और ड्रामों में पाकिस्तानी अदाकारों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी अदाकारों पर बॉलीवुड और भारतीय ड्रामा इंडस्ट्री में काम करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार शान ने सोशल मीडिया पर भारत की जानिब से पुलवामा खुदकुश हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर अंदाज में तर्जुमानी की है। कश्मीर में पुलवामा हमले में 40 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी हलाक हो गए थे। भारत ने इस हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया है और भारतीय सियासतदान और भारतीय मीडिया मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात देने में मसरूफ़ है। ताहम पाकिस्तान ने भारतीय इल्ज़ाम को यकसर मुस्तरद कर दिया है। शान ने ट्वीट करते हुए कहा कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है, तुम ही कहो। इसके बाद नाज़रीन, अदाकार शान ने इस जुमले के ज़रिए भारतीयों को ये बावर कराने की कोशिश की है कि पुलवामा हमला मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय फ़ौज की जारहियत और मज़ालिम का रद्द-ए-अमल है, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। इसके अलावा शान ने जावेद अख्तर के दौरे कराची को मनसूख करने के हवाले से भी ट्विटर पर ही जवाब देते हुए कहा कि दरअसल यही वक्त है आने का और अपनी दोस्ती दिखाने का और ये दिखाने का कि आपको हम पर कितना भरोसा है। यह हकीकत है कि पाकिस्तान में इस वक्त इसमें कुछ नहीं कर सकता और इन तमाम फ़र्द के लिए गमज़दा हैं जिन्होंने 1947 से 2019 तक अपनी जानें गंवाई और इंसानी जानों के नुकसान की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। पुलवामा हमले के बाद टोटल धमाल की टीम ने अपने फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ ना करने का फ़ैसला किया है। मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारतीय फ़ौज पर हालिया ही हमले के बाद मोदी सरकार की जानिब से इस हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया जा रहा है और इसकी बुनियाद पर दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी देखने में आ रही है, जिसकी लपेट में अब फिल्म इंडस्ट्री भी आ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंदिरा कुमार की हिदायतकारी में बनने वाली धमाल फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म टोटल धमाल, जिसे भारत समेत दुनिया भर में रिलीज़ होना था, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, अब फिल्म टोटल धमाल की टीम ने इसे पाकिस्तान में रिलीज़ ना करने का फ़ैसला किया है। और फिल्म में मरकज़ी किरदार अदा करने वाले अदाकार अजय देवगन ने इस बात का ऐलान अपने ट्विटर अकाउंट पर भी किया है। वाज़ेह रहे कि फिल्म टोटल धमाल में अजय देवगन के साथ अनिल कपूर, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, जॉनी लीवर और माधुरी दीक्षित मरकज़ी किरदार में दिखाई देंगे, जबकि फिल्म 22 फरवरी को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी, जो कि पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं होगी। पुलवामा हमले के बाद हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों पर भारत की मारूफ म्यूज़िक कंपनियों ने अपने यूट्यूब चैनल से पाकिस्तानी गुलकारों के गाने हटा दिए हैं। मकबूजा कश्मीर के ज़िला पुलवामा में भारतीय फ़ौजियों की गाड़ी पर खुदकुश हमले के बाद भारतीय हुकूमत और हिंदू इंतहा पसंद जमातें मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात दे रही हैं। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में इंतहाई फ़ाल हिंदू पसंद इंतहा पसंद जमातें MNS ने टी सीरीज़, सोनी म्यूज़िक विंस और टिप्स म्यूज़िक जैसी मारूफ म्यूज़िक कंपनियों के मालिकान की धमकी दी थी कि वो पाकिस्तानी गुलकारों के साथ काम करना बंद कर दें और अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की धमकी के बाद म्यूज़िक कंपनियों ने अपने यूट्यूब चैनल से पाकिस्तानी गुलकारों के गाने हटा दिए हैं। वाज़ेह रहे कि भारत की टॉप म्यूज़िक कंपनियां राहत फ़तेह अली खान और आतिफ़ असलम समेत मुतअद्दिद पाकिस्तानी गुलकारों के साथ काम करना पसंद करती हैं, जबकि भारत में पाकिस्तानी गुलकारों को बेहद पसंद किया जाता है। ताहम जब कोई ऐसा वाक़या होता है तो सबसे पहले फ़नकारों पर पाबंदी आयद की जाती है और अब भी ऐसा ही हो रहा है। साबिक भारतीय क्रिकेटर और सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान से मोहब्बत महंगी पड़ गई और उन्हें मकबूल तरीन कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो से निकाल दिया गया। मकबूजा कश्मीर में पुलवामा खुदकुश हमले, हिंदू इंतहा पसंदियों के दबाव के बाद 22 सिद्धू को भारत के मकबूल तरीन कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो से निकाल दिया गया है। पुलवामा हमले पर नवजोत सिंह सिद्धू ने दीगर भारतीयों की तरह पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय कहा था कि चंद लोगों के लिए क्या पूरी कौम को या किसी एक शख्स को कसूरवार ठहरा सकते हैं। ये बहुत बुज़दिलाना हमला था और मैं इसकी भरपूर अंदाज में मज़म्मत करता हूँ।
इस तरह की कार्रवाई करने वालों को सज़ा देनी चाहिए। सिद्धू के इस बयान के बाद भारतीय सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ महाज खुल गया और भारतीयों ने सिद्धू पर शदीद तनकीद करते हुए उन्हें द कपिल शर्मा शो से निकालने का मुतालबा किया था। इसके अलावा उन्हें ना निकालने की सूरत में शो को बंद करने की धमकी भी दी गई थी। और अब खबर आई है कि हिंदू इंतहा पसंदों के खौफ और दबाव की वजह से सिद्धू को शो से निकाल दिया गया है और उनकी जगह अब शो के फराइज अर्चना पूरन सिंह अंजाम देंगे। पुलवामा हमले के बाद भारतीय इंतहा पसंदी अरूज पर है और भारतीय इंतहा पसंद तो अपनी जगह, लेकिन अब भारतीय अदाकारों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देना शुरू कर दिए हैं। लेकिन अभी भी भारत में कुछ ऐसे अदाकार हैं जिनका मानना है कि दहशतगर्दी का ताल्लुक किसी मुल्क से नहीं है। इस हवाले से बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उनसे सवाल किया जाता है कि जब भी दहशतगर्दी होती है तो उसमें पाकिस्तान का नाम आता है, जिसका जवाब देते हुए अक्षय कुमार का कहना था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी तो पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद है। दहशतगर्दी तो भारत समेत अमेरिका, पेरिस समेत मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद है। इसका ताल्लुक किसी मुल्क से नहीं होता, बल्कि दहशतगर्दी तो मुल्क में मौजूद लोग फैलाते हैं। अक्षय कुमार की ये वीडियो कब की है ये तो वाज़ेह नहीं, ताहम पुलवामा हमले के बाद बग़ैर तहकीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की वजह से उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जबकि दूसरी जानिब भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा ने पुलवामा हमले के मामले पर मारूफ शख्सियात पर तनकीद करने वाले भारतीयों को खरी खरी सुना दी है। नाज़रीन, अपने पैगाम में सानिया मिर्ज़ा ने इन लोगों को खूब आड़े हाथों लिया जो कि सेलिब्रिटीज़ को सोशल मीडिया पर पुलवामा हमले के हवाले से पैगामात जारी ना करने पर तनकीद का निशाना बना रहे थे। सानिया मिर्ज़ा ने कहा कि मेरी ये पोस्ट उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि सेलिब्रिटीज़ को एक हमले की ट्विटर, इंस्टाग्राम समेत सोशल मीडिया पर मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि क्यों ना हम मारूफ शख्सियात हैं और बहुत से लोग पहचान का शिकार हैं जिन्हें अपना गुस्सा निकालने का कोई मौका नहीं मिलता, तो वो मज़ीद नफ़रत फैलाना शुरू कर देते हैं। टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा ने कहा है कि मैं अपने मुल्क के लिए खेलती हूँ और इसलिए पसीना बहाती हूँ। मेरा अपने मुल्क की खिदमत करने का यही तरीका है और मेरा दिल CRPF के नौजवानों और उनके ख़ानदानों के साथ है। 14 फरवरी पूरे भारत के लिए स्याह दिन था और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें दोबारा ये दिन ना देखना पड़े। इसके अलावा सानिया मिर्ज़ा ने कहा कि मैं कहती हूँ कि ना तो हम इस हमले को भूल सकते हैं और ना ही मुआफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी नफ़रत फैलाने के बजाय अमन की दुआ करूँगी। नाज़रीन, करोड़ों लड़कियों को अपना दीवाना बनाने वाले बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान कोरियन अदाकार की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। सुहाना खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर लाइव चैट के दौरान अपने चाहने वालों से बराह रास्त बात की और उनके सवालों के जवाब दिए। और इस गुफ्तगू के दौरान एक मद्दाह ने सुहाना से सवाल पूछा कि आप कौन से अदाकार के साथ बाहर जाना पसंद करेंगी, जिसके जवाब में सुहाना ने कोरिया के मारूफ अदाकार और गुलकार सोहू की तस्वीर शेयर की और कहा कि वो सोहू को बहुत पसंद करती हैं और उसी के साथ बाहर जाएंगी। सोहू का असल नाम किम जॉन मेयोन है और वो जनूबी कोरिया के मकबूल तरीन बैंड एक्सो के लीड सिंगर हैं। सोहू ना सिर्फ बेहतरीन गुलकार अदाकार हैं बल्कि सॉन्ग राइटर भी हैं और इसके अलावा बेहद खूबसूरत शख्सियत रखते हैं। वाज़ेह है कि शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी अपने वालिद की तरह ही अदाकारी के शोबे में ही करियर बनाना चाहती हैं। सुहाना ने हाल ही में मौजूद शेक्सपियर के ड्रामे रोमियो जूलियट में जूलियट का किरदार अदा किया था, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। अब जरा रुख करते हैं हॉलीवुड का। मारूफ अमरीकी गुलकारा जेनिफर लोपेज ने गुज़श्ता माह के आखिर में 10 दिन तक चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी खुराक से निकालने के चैलेंज को कबूल कर लिया था और अब उन्होंने 10 रोज़ के दौरान दरपेश आने वाली मुश्किलात का अहवाल बयान किया है। 50 साल अदाकारा गुलकारा एक टीवी शो के दौरान बताया था कि 10 रोज़ तक चीनी को खुद से दूर रखना उनके लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ और ऐसा करने पर सिर्फ सर का दर्द का ही सामना नहीं हुआ बल्कि एक नई हकीकत का भी सामना होता है। जैसा कि आप खुद को पहले जैसा महसूस नहीं करते, आपको एहसास होता है कि आपकी चीनी की लत के शिकार हैं। जेनिफर लोपेज ने बताया कि वो हर वक्त चीनी के बारे में ही सोचती रहती थीं और हर वक्त ये सोचती थी कि वो कब आएगा कि जब वो दोबारा चीनी खा सकेंगी। नाज़रीन, इस चैलेंज के अख्ताम के हवाले से उन्होंने बताया कि वो महसूस करके हैरान रह गईं कि अब उन्हें चीनी खाने की ख्वाहिश पहले जैसी नहीं रही और वो अब भी अच्छा महसूस करने लगी हैं। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।